बाबा हर्षुखपुरी जी की बाबा हर्षुखपुरी जी की। इधर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों को, छोटे बच्चों को, मीडिया साथियों को और मुझे मजबूती देने आए INLD और BSP के पदाधिकारियों को मेरी राम राम। सबसे पहले तो मैं समस्त गांव सातरोड का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी गर्मी में अपना इतना कीमती समय निकाला और मेरे विचार सुनने इतनी भारी तादाद में इधर पहुंचे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका ये जो प्रेम प्यार समर्थन और आशीर्वाद है, इसका पूरा पूरा मान रखूंगी। आपकी मुझसे जो उम्मीदें हैं और ये जो सातरोड का नाम मेरे साथ जुड़ा है, इसको पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने का, नाम रोशन करने का काम करूंगी। जब मैंने सातरोड का नाम अपने आप से जोड़ा था, उसका एक ही औचित्य था, एक ही रीजन था। जब हमने राजनीति में आने का सोचा तो मेरे दादा ससुर जी जो हैं, जिन्होंने मुझे अध्यात्म से जोड़ा, हमारे ग्रंथों से जोड़ा, भागवत की शिक्षा दी, वो गीता के पाठी हैं, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, बेटा राजनीति में किसी से कभी कुछ झूठ मत बोलियो, क्योंकि जितनी दुआएं लगती हैं उससे बुरा होता है जब किसी का दिल दुखता है। तो काम वही करियो जो निभा पाए, वादा वही करियो जो निभा पाए, और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना है। पहले शिक्षा के दम पर जनहित याचिकाएं लगाकर अपने लोगों तक, अपने क्षेत्रवासियों तक, अपने देशवासियों तक उनके हक पहुंचाती रही। जब मेरी इधर शादी हुई तो मुझे एक ही बात पता, जो दिखती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, कि हमने जितने सेवा के काम करे वो कहां से करे, हमारा घर किस जगह से चलता है, हमारा उद्योग कहाँ है, हमारा काम कहाँ है, हमारा कर्म क्षेत्र कहाँ है, वो है सातरोड। अगर हमने महिलाओं के लिए तीर्थ रथ चलाया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ रथ चलाया, तो वो संजना ने नहीं, संजना सातरोड ने चलाया। अगर बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रत्येक गांव में वाईफाई लगाए, तो वो संजना ने नहीं, संजना सातरोड ने लगाए। इसी के साथ अगर किसी भी बहन बेटी की शादी में योगदान हुआ, तो मैं आपको बस इतना संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ, सेवा के जितने मौके मिले उसमें मैंने सातरोड के नाम को रोशन किया, आगे भी करूंगी। राजनीति में कुछ उसूलों से आई हूँ। हम बदलाव चाहते हैं, हम बरवाला क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और राजनीति का जो अर्थ लुप्त हो गया उसको वापस लाना चाहते हैं। राजनीति का अर्थ है विकास, राजनीति का अर्थ है जब लोकतंत्र में जनता अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधि को, अपनी आवाज को चुने, जिससे वो अपने सुख दुख समस्याएं बांट सके। इसीलिए राजनीति कुछ उसूलों से कर रही हूं। पहला उसूल, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे हाथ में अगर कुछ है तो वो मेरे कर्म है, उनको माड़ा नहीं होने दूंगी। दूसरा उसूल, 36 बिरादरी साथ लेकर चलूंगी, इसलिए नाम के पीछे सातरोड लगाया है कि 36 बिरादरी को जब तक मैं साथ लेकर नहीं चलूंगी, या 36 बिरादरी को जब तक साथ लेकर नहीं चला जाएगा, हम में से अगर एक भी पीछे रह जाएगा तो हम पिछड़े हुए ही कहलाएंगे। अगर हमें नंबर 1 बनना है तो 36 बिरादरी को साथ चलना है। तीसरा उसूल, सबके लिए समानता से काम करूंगी। और आप सभी को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, ये जो इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना प्रेम प्यार मिल रहा है, इसको कई गुना बढ़ाने का काम करूंगी। जब हमारे क्षेत्र में 50 साल से जो काम नहीं हुए
करूंगी। और ये जो आपका प्रेम प्यार समर्थन है, ये सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है, या इलेक्शन जीतने तक नहीं है। ये जो आपका समर्थन है, ये इलेक्शन के बाद जब हम अपने हल्के को चमकाने का काम करेंगे, नंबर 1 बनाने का काम करेंगे, तब भी रहेगा। क्योंकि भले ही चेहरा मेरा है, नाम मेरा है, लेकिन आवाज मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की है। और आप सभी की उम्मीदों पे खरा उतरना मेरा परम धर्म है। इसी के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे विचार सुने। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये जो आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, इतना समर्थन और ताकत दे रहे हैं, इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। और आप सभी के आगे झोली फैला के ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मौका है सेवा का, ये मुझे जरूर जरूर दे। की जरूरत नहीं जी, आप पूरा गांव के साथ में आने वाली हम तुम्हारे साथ हैं। आने वाली 5 अक्टूबर को 5वां बटन चश्मे का दबाकर इस